गणनी ज्ञानमती माता के जय बोलिए अभिनंदन नाथ भगवान की, घोषणा कर रहे हैं। धर्मनाथ भगवान की, शाश्वत तीर्थ अयोध्या तीर्थ क्षेत्र की, चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की, आचार्य रत्न देशभूषण जी महाराज की, गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की। आज बहुत शुभ सूचना दी जा रही है। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी का शाश्वत तीर्थ अयोध्या के नवनिर्माण और विकास के लिए 1-90 की आयु में जम्बूद्वीप हसनापुर से मंगल विहार करके शाश्वत तीर्थ अयोध्या में 31 दिसंबर 2022 को मंगल आगमन हो चुका है। आप सबकी तालियां भगवान माता जी के आगमन पर। और पिछले 5 दिनों से लगातार यहाँ पर धूप नहीं निकल रही थी, सूरज नहीं निकले थे। आज भगवान का केवल ज्ञान दिवस है और भगवान अभिनंदन नाथ की टोंक पर भगवान अभिनंदन नाथ की प्रतिमा का प्रातःकाल मंडल विधान हुआ और आज दोपहर में रथ यात्रा निकाली गई और यहाँ पर आकर के भक्तों ने यहाँ पर बहुत सुंदर पंचामृत अभिषेक किया है। ये सारा कार्यक्रम आज का श्री कोमल चंद जैन परिवार महमूदाबाद की ओर से यहाँ पर संपन्न किया जा रहा है, जिनके सौजन्य से, जिनके परिवार की ओर से इस मंदिर का निर्माण आज से 8 साल पहले हुआ था। जय बोलो अभिनंदन नाथ भगवान की, धर्मनाथ भगवान की, गणनी ज्ञानमती माता जी की। अब एक सूचना ये है, महत्वपूर्ण सूचना, माता जी का आगमन अयोध्या में चूंकि हो चुका है। आज बहुत शुभ दिन है, पौष शुक्ला पूर्णिमा, भगवान का केवल ज्ञान दिवस और आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के तृतीय पट्टाचार्य आचार्य धर्म सागर जी महाराज का आज 110वां जन्मदिन भी है। इस शुभ अवसर पर हम सब लोग आज माता जी की आज्ञा से श्री दिगंबर जैन अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से घोषणा की जा रही है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के आज्ञा से माता जी के सानिध्य में पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव 720 प्रतिमाएं जो सारे देश के भक्तों ने आरक्षित की है। 30-24 मंदिर के निर्माण पूर्वक ये प्रतिमाएं विराजमान की जाएंगी। मंदिरों का निर्माण कार्य चल रहा है और पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव बैसाख शुक्ला दशमी से बैसाख शुक्ला पूर्णिमा 30 अप्रैल से 5 मई तक 2023 में, अब से लगभग 4 महीने के पश्चात अयोध्या के अंदर राष्ट्रीय स्तर पर पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। जो लोग पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की, पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव 2023 का बैसाख शुक्ला दशमी से बैसाख शुक्ला पूर्णिमा, ये शुभ तिथि हमारे मुहूर्तज्ञों ने निकाल करके हमें दी है। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी ने इसको ओके किया है और माता जी की आज्ञा से माता जी के सानिध्य में ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव, जिसमें बहुत सारी प्रतिमाएं यहाँ पर प्रतिष्ठित की जाएंगी। 720 प्रतिमाएं जो हमने आरक्षित की हैं। प्रत्येक प्रांत के भक्तों ने 1,11,000 रुपये दे करके रत्नों की प्रतिमाएं 30-24 मंदिर के लिए विराजमान करने के लिए अपनी अपनी घोषणा की है। इसके अलावा भी और भी प्रतिमाएं हैं, तो जितना भी संभव होगा, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर ये पंच कल्याणक 30 अप्रैल से और 5 मई तक संपन्न होगा। तो इसके लिए पूरा देश के में आज पहली बार पंच कल्याणक के लिए 2023 के लिए हमने घोषणा की है। अयोध्या तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से हमारे बीच में यहाँ पर अभिनंदन नाथ मंदिर के निर्माता भाई कोमल चंद जी का पूरा परिवार, उनके रिश्तेदार सभी लोग उपस्थित हैं। सब लोग मिल करके इस पंच कल्याणक को बहुत सुंदर ढंग से समायोजित करेंगे। हम चाहते हैं 2 मिनट के लिए पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का आज आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। इतना सुंदर महामस्तकाभिषेक भगवान अभिनंदन नाथ का चल रहा है और इसी शुभ अवसर पर अगले पंच कल्याणक प्रतिष्ठा की घोषणा पूज्य माता जी की आज्ञा से हमने भगवान के सम्मुख भगवान अभिनंदन नाथ की टोंक पर किया है। सब लोग जितने लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, सब लोग ध्यान रखें,
30 अप्रैल से 5 मई तक कोई और कार्यक्रम मत करना, ठीक है। यहाँ के पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव में तन मन धन, धन भी तन मन धन से लग करके और सब लोग उसको सफल करना। अभी अभिषेक हमारा थोड़ा बाकी है, उसके बीच में पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वचन आज के इस समारोह के लिए और जो पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव घोषित किया गया है उसके लिए पूज्य माता जी का मंगल आशीर्वचन होना है। और प्रतिष्ठाचार्य यानी माता जी का सानिध्य होगा और हमारे विजय कुमार जैन प्रतिष्ठाचार्य जिन्होंने 108 फीट के भगवान की प्रतिष्ठा में प्रमुख प्रतिष्ठाचार्य के रूप में रहे हैं, तो यहाँ भी 5 प्रतिष्ठाचार्य रहेंगे। प्रतिमाएं बहुत हैं, 5 प्रतिष्ठाचार्य रहेंगे। प्रमुख प्रतिष्ठाचार्य के रूप में बाल ब्रह्मचारी विजय कुमार जैन जो गणनी ज्ञानमती माता जी के शिष्य हैं वो रहेंगे और इनके अलावा 4 प्रतिष्ठाचार्य और होंगे। ऐसा बड़ा पंच कल्याण के यहाँ पर 30 अप्रैल से 5 मई तक पूज्य माता जी के सानिध्य में यहाँ पर संपन्न होगा। जब लोग ऋषभ देव भगवान की 30-24 के भगवान की। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान अर्हन्, मंगलम ऋषभेश्वरः, मंगलम सर्वतीर्थेशाः, जैन धर्मोस्तु मंगलम। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री अभिनंदन नाथ जिनेन्द्राय नमः। ओम ह्रीं केवल ज्ञान कल्याणक प्राप्ताय श्री धर्मनाथ जिनेन्द्राय नमः। मध्यात्माओं, आज पौष शुक्ला पूर्णिमा, बहुत ही मंगलमय दिवस। आज की आनंद की और आज के महत्वपूर्ण दिवस की महिमा अपने आप में विशेष ही महत्वपूर्ण है। मव्यात्माओं, आज के दिन पौष शुक्ला पूर्णिमा से भगवान ऋषभदेव ने योग निरोध किया था 14 दिन का। पद्मासन मुद्रा में विराजमान थे, आकाश में अधर, और कैलाश पर्वत से माघ कृष्णा चतुर्दशी को उन्होंने सिद्धि धाम को, निर्वाण धाम को, मोक्ष धाम को प्राप्त किया है। ऐसे आज मंगल दिवस पर यहाँ पर भगवान का केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव मनाया जा रहा है और ये महामस का अभिषेक चल रहा है। और इस महामस का अभिषेक को देखकर बहुत ही प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। भव्यात्माओं, आज की जो 5 भरत और 5 ऐरावत, इन 10 क्षेत्रों में होने वाले त्रैकालिक तीर्थंकर, ऐसे 720 तीर्थंकर 30-24, उनका पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव वैशाख शुक्ला दशमी से पूर्णिमा तक जो किया जाएगा। आज हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने, पीठाधीश जी ने जो घोषणा की है, ये घोषणा और ये पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव महान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और प्रभावना पूर्वक शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या में संपन्न होगा। भव्यात्माओं, भगवान अभिनंदन नाथ के इस महामस का अभिषेक के अवसर पर और उनके केवल ज्ञान कल्याणक महोत्सव के अवसर पर, भगवान धर्मनाथ के केवल ज्ञान महोत्सव के अवसर पर और भगवान ऋषभदेव की योग निरोग तिथि पर, ऐसे पूर्णिमा तिथि पर ये घोषणा, पंच कल्याणक महोत्सव की घोषणा, ये बहुत ही मंगलकारी हो रही है। और मैं समझती हूँ इस घोषणा को सुनने वाले पारस चैनल के माध्यम से लाखों लाखों हमारे भक्तगण महामना प्रसन्नता का अनुभव कर रहे होंगे। ये मस्का अभिषेक महोत्सव और ये प्रतिष्ठा महोत्सव और 720 भगवान, 5 भरत, 5 ऐरावत क्षेत्रों के, ये सब मंगलकारी हों और भी जो भगवान प्रतिष्ठित होंगे सब मंगलकारी हों। हमारे और आपके जीवन में ये प्रतिष्ठा, शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या की प्रतिष्ठा अभूतपूर्व मंगलकारी हो और खूब प्रभावना पूर्वक अच्छे वातावरण में संपन्न हो।
प्रसन्नतापूर्ण वातावरण में संपन्न हो। और इसी प्रकार से जैसे आज यहाँ पर 6 दिन से 5 दिन से बिल्कुल सूर्य नहीं निकला था और आज भगवान के रथ यात्रा के समय सूर्य देवता ने प्रकट होकर भी भगवान का स्वागत किया। ऐसे मंगल दिवस पर मंगल महोत्सव में भगवान अभिनंदन नाथ भगवान आनंद को देने वाले होंगे। अभिनंदन भगवान हमारा और आपका सबका मंगल करें, कल्याण करें। और ये प्रतिष्ठा महोत्सव अभूतपूर्व अतिशयकारी शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या की 720 भगवंतों की प्रतिमाओं की जो प्रतिष्ठा महोत्सव और 720 भगवान सारे भारत के लिए ही नहीं सारे विश्व के लिए सबके लिए मंगलकारी हों। आबाल गोपाल के लिए, हमारे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री आदि सबके लिए, शासन प्रशासन के लिए, पूरे विश्व के लिए सबके लिए मंगलकारी हों। इसी भावना के साथ भगवान अभिनंदन नाथ के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमस्कार करते हुए और उन 720 भगवंतों के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमोस्तु करते हुए, अनंत अनंत बार नमन करते हुए और भी जो प्रतिमाएँ प्रतिष्ठित होंगी सबके प्रतिमा चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए और आप सब भक्तगणों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। अयोध्या तीर्थ कमेटी के हमारे सजग प्रहरी, पीठाधीश और यशस्वी अध्यक्ष रविंद्र कीर्ति जी के लिए और महामंत्री हमारे अमरचंद जी आदि सभी के लिए खूब कल्याणकारी मंगलकारी हो। ये प्रतिष्ठा महोत्सव अपने आप में सारे विश्व में अभूतपूर्व धन की प्रभावना करे और शाश्वत जन्मभूमि, शाश्वत अनादि निधन अनुपम शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या सारे विश्व में जैन धर्म की ध्वजा को आकाश की ऊंचाई तक पहुंचावे। इसी भावना के साथ भगवान के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सब भक्तों के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। बहुत अब थोड़ा सा जो अभिषेक बचा है उसको कर लीजिए। और भगवान के योग निरोध दिवस पर आज जो भगवान ऋषभ देव की पूजा होनी है, ऋषभ देव जूम चैनल पर भी लोग उपस्थित हुए हैं, सबको ध्यान देना है। आज अभिनंदन नाथ भगवान की टोंक पर ही हम इस कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। तो अब क्या बचा है? 10 मिनट बाकी है? 4 बजे नहीं नहीं, तुम्हारे अभिषेक में कल लघु शांति धारा कराओ। 2 है 2। चलिए कोमल अब लघु शांति धारा कोमल चंद परिवार की ओर से पूज्य स्वामी जी का सभी अभी यहाँ पर अभिनंदन करना चाहते हैं। एक बार जोरदार तालियों से स्वामी जी का अभिनंदन कर दीजिए। जबला अभिनंदन नाथ भगवान की जय। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की जय। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव की जय। 30-24 के 720 भगवान की अभी आपके समक्ष घोषित हुआ है। 30 अप्रैल से 5 मई तक 2023 में शाश्वत तीर्थ अयोध्या में होने वाला ये पंच कल्याणक महोत्सव बैसाख शुक्ला दशमी से बैसाख शुक्ला पूर्णिमा तक ये बहुत ही शुभ तिथि मानी जाती है। और स्वामी जी ने आमंत्रित किया है कि सारे देश के लोग अयोध्या पधारें। आपको अयोध्या आने पर यहाँ सभी भगवंतों की जन्मभूमियाँ और आसपास में भी अनेक तीर्थों के दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं रं बम बम हम सम तम पम भम बम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ध्रीं ध्रीं द्रवि द्रवि झम झम ह्रीं क्षीं हमसा त्रैलोक्य स्वामिनो कल्कैचूर्णोद्वर्तनं करोमि करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा करोमि स्वाहा। हे धन कुबेर रत्न वृष्टि मुंच मुंच स्वाहा। हाँ, स्टीम करोमि स्वाहा। रतन बरसे आज नगरिया में रतन बरसे रत्न वृष्टि। जल्दी करो। ओम ह्रीम भगवान के
छोटी शांति धारा बोल दीजिए। ओम नमो रते भगवते श्रीमती प्रक्षिणा शेष दोष कलुषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिन कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्गापनति विनाशनाय सर्वप्रकृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षाम नामनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम राम रा अस्या उषा नमः। गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्वसंगस्य श्री कोमल चंद जैन सपरिवार से महमूदाबाद निवासी सपरिवार से समस्त उपस्थित पूजिका नाम भक्तिका नाम च सर्वशांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्यलाभम कुरु कुरु वित्तलाभम कुरु कुरु स्वाहा। संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामान तपोधनानां देशस्य राष्ट्र पुरस्य राज्ञा करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र करो तो शांति भगवान जिनेन्द्र। चलिए अब अर्घ्य चढ़ाइए। ओम ह्रीं से अभिनंदन राजनेन्द्राय संपूर्ण मस्तकाभिषेक एवं शांति धारा के लिए अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। बोलो अभिनंदन नाथ भगवान की जय। भगवान की टोंक के प्रतिष्ठापना महोत्सव की जय। वार्षिक रथ यात्रा महोत्सव की जय। ये वास्तव में इस टोंक के प्रतिष्ठापना दिवस की वार्षिक रथ यात्रा वार्षिकोत्सव था। ये वार्षिक उत्सव इस बार पूज्य माता जी की सानिध्य में मनाए जाने से बहुत ही कार्यकारी और महिमापूर्ण हो गया। और अब पूज्य माता जी की आज्ञा के अनुसार आज भगवान ऋषभ देव के योग निरोध दिवस पर जो 120 अर्घ्य की पूजा होनी थी उसको कल के लिए एक्सटेंड करते हैं। यहाँ पर हम भगवान ऋषभ देव की मंत्रों से पूजा कराकर और महा अर्घ्य चढ़ाते हैं। चलिए ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव जिनेन्द्र अत्र अवतरोत्तर समस्तटा महाननम ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव तीर्थंकर अत्र तिष्ठति ठाटा स्थापनम ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव तीर्थंकर अत्र मम सन्निहितो भव भव सट सन्निधि गण स्थापनम ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय जन्म विद्राम मृत्युनाशना जलम निर्पामिति ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय संसारता विनाशना चंद्रम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय अक्षय पत्राप्ति अक्षतम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव जिनेन्द्राय काम वाणी दर्शनाय पुष्पम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं सरस्वती प्रदाय श्री ऋषभदेव तीर्थंकराय क्षुधा रोगिनाशनाय नैवेद्यम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं सरस्वती प्रदाय श्री ऋषभदेव तीर्थंकराय मोहांधका विनाशनाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं सरस्वती प्रदाय श्री ऋषभदेव तीर्थंकराय अष्टकर्म दयनाय धूपम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री ऋषभदेव तीर्थंकराय मोक्ष प्राप्ति फलम निर्पामिति स्वाहा। पुरुदेव गुणों के समान अर्घ्य ये अर्घ्य सजा कर लाए निज तीन रत्न पाने तू प्रभु चरण चढ़ाने आए। श्री ऋषभदेव के चरण कमल हम मन वच तन से नित ध्यावे निज आत्म सिद्धि को पा करके परमानंदामृत सुख पावे। ओम ह्रीं सरस्वती प्रदाय श्री ऋषभदेव तीर्थंकराय अनर्घ पद प्राप्ति अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। शांत शांति धारा दिव्य परिपुष्पांजलिम क्षिपेत। जब लोग ऋषभदेव भगवान की जय। और सब लोगों को ध्यान रखना है कि अभी विसर्जन कर लेंगे और उसके बाद रात्रि में 6 बजे से मंगल आरती होती है और तीर्थ की आरती भगवान की आरती पूज्य माता जी की आरती। उसके पश्चात 6:45 पर बड़ी मूर्ति मंदिर के अंदर 48 दीपों से भक्तामर दीप आराधना की जाएगी। जो लोग यहाँ रुकेंगे तो करेंगे। एक